ये व्यास जी के पुत्र थे। कहते एक समय भगवान शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे पर्वत पर। पार्वती जी से कहा कि कथा सुनते समय हुंकारी भरते जाना। कहते पार्वती हुंकारी भरती थी, भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे। उसी बीच में नींद आ गई माँ पार्वती को। कहते हैं एक सुग्गा जो था, सुग्गा कथा सुन रहा था, हुंकारी भरने लगा। कथा जब पूर्ण हुई तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुमने पूरी कथा सुन लिया आज की? तो कहा सुन लिया। तो कहा अंतिम कथा बताओ क्या सुनाया था? उनको तो नींद आ गई थी, वो कथा जब बता नहीं पाई तो भगवान शंकर ने विचार किया ये हुंकारी कौन भर रहा था? तो क्या देखा वो सुग्गा शुक्र हुंकारी भर रहा था। भगवान शंकर ने विचार किया इसने छल के द्वारा अमर कथा को सुना है, इसलिए त्रिशूल लेकर के दौड़े। वो दौड़ता दौड़ता जाते जाते कहते व्यास की पत्नी जो थी वो बालों को धोया था, सुखा रही थी, उनको जमुहाई आई, वो सुख अंदर चला गया, वही सुखदेव थे। तो सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। पिताजी कहते हैं पुत्र क्यों नहीं निकल रहे हो गर्भ से? तो अंदर से आवाज सुनाई पड़ी कि गर्भ में हमें ज्ञान मिल रहा है। क्यों 100 जन्मों के कर्मों की याद गर्भ में आती है बच्चे को। और बाहर यदि निकलूंगा तो माया भगवान की घेर लेगी, उसी में मैं पड़ जाऊंगा। माया का मतलब है माँ माने नहीं, या माने जो बीच में दिखाई पड़ रहा है उसी का नाम माया है। न पहले था न अंत में रहेगा। जैसे अंधेरे में रस्सी डाल दो तो सांप बन जाता है, लेकिन जब प्रकाश की व्यवस्था करो तो सांप नहीं रस्सी है। तो कहते इस प्रकार वो बालक गर्भ के बाहर नहीं निकल रहा था। तो ज्ञान तो 3 जगह मिलता है मनुष्य को। गर्भ में जब कोई बहुत बड़ी व्याधि आ जाती है तो भगवान की याद आती है। और कहते जब स्मशान सबके पीछे चलता है तो कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। वही ज्ञान यदि स्थिर हो जाए तो प्राणी का कल्याण हो जाए। तो कहते हैं वो बालक अंदर से कहता है यदि भगवान कृष्ण में कहे तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। द्वारिका से कृष्ण बुलाए गए। भगवान कृष्ण ने कहा तुम तो बड़े वीतरागी हो, ज्ञानी हो, तुम्हारा माया स्पर्श नहीं करेगी, निकलो। भगवान कृष्ण के कहने पर वो बालक निकल पड़ा और निकलते ही कहते हैं जंगल की ओर भाग पड़ा। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र 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 कहाँ जा रहे हो? तो वृक्षों ने आवाज की, मानो वृक्षों से भी आवाज आई, पुत्र पुत्र कह रहे हैं। वृक्षों ने कहा आप तो बड़े विद्वान हैं, 18 पुराणों के ज्ञाता हैं, आप पुत्र के पीछे क्यों जो है मोहित हो रहे हैं? ये पुत्र तो संसार का कल्याण करने के लिए जा रहा है। मेरे अंदर देखो कितने फल आते हैं। वृक्षों ने कहा लेकिन फल मैं परोपकार में ही सबको दे देता हूँ। व्यास जी बेचारे लौट आए। व्यास जी के शिष्य जंगल में जाया करते थे संविधा लेने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा? एक बालक तोते के समान जिसकी नासिका है और शंख के समान गोलाकार गर्दन है, घुंघराले बाल हैं, श्यामल शरीर है। और कहते हैं नदी से स्नान करके जब निकलता है तो कृष्ण के श्लोकों को पढ़ता है। शिष्यों ने विचार किया ये तो बड़ा सुंदर बालक है। जब सायंकाल गए तो अपने पुत्र को, अपने गुरु को बताया, व्यास जी को। व्यास जी ने कहा वो मेरा पुत्र है। 2 शिष्यों को 2 श्लोक लिख दिए। ये कृष्ण के श्लोक हैं, इनको जब पढ़ोगे तो बालक तुम्हारे साथ साथ आ जाएगा।
हमारे पास ले आना। तो 2 श्लोक लिखे थे। एक में भगवान के स्वरूप का वर्णन था कि वर्धापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रजवासः कर्ककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आकीद कहते हैं मुकुट। भगवान कृष्ण मुकुट में मोर पंख लगाए, क्योंकि मोर पंख लगाने से उनका सुंदर चेहरा हो गया है। और कहते हैं नटवर बपुः, भगवान शंकर को नटराज कहते हैं, भगवान कृष्ण को नटवर कहते हैं। जैसे विवाह होता है तो विवाह में दूल्हा जाता है, तो वहां पर राजा भी यदि पहुंच जाए तो कहते हैं सम्मान किसका ज्यादा होगा? दूल्हे का। तो कहते हैं वर माने दूल्हा और वर माने श्रेष्ठ। भगवान कृष्ण इतना श्रेष्ठ हैं कि मोर का पंख लगाए हुए हैं, कानों में कनेल के फूल धारण किए हुए हैं, पीले पीले घुंघराले बाल हैं, भुजाओं में बाजू बहुटा कंकण पहने हुए हैं, गले में 36 मणिका की माला पहने हुए हैं जिसका नाम वैजयंती। कहते बांसी सीपी सुकरी करीधरी मत्स्यार खटखट मोती पोहिए तब वैजयंती माल। बांसी का मतलब होता है बांस का जो अंकुर आता है उसमें स्वाति नक्षत्र जब गिर जाता है तो मोती बन जाता है। कहते हैं सीपी समुद्र के अंदर होती, उसके अंदर गिर जाता है तो मोती बन जाता है। सुकरी कहते हैं सुआ जंगली, दरी कहते हैं गुफा में पर्वत की, मत्स्यार माने मछली, इनकी 6 मोतियां जो पोही जाती हैं तो वैजयंती माला होती है। भगवान कृष्ण उसको धारण किए हुए, श्यामल शरीर पर भगवान के पीतांबर माने श्यामल रंग का कोई वर हो और पीत वस्त्र पहने तो बड़ा अच्छा लगता है, तो पीतांबर भगवान धारण किए हुए हैं। तो कहते इस प्रकार का जो वर्णन किया तो बालक पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक बोला, यहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कहते बकासुर की बहन जो पूतना थी, भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर का लेप करके गई थी और भगवान ने उसको मोक्ष दे दिया था। मोक्ष क्यों दे दिया? उसने माता का रूप बनाया था, तो माता का रूप बनाया इसलिए उसको मोक्ष दे दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, उनकी शरण लेना चाहिए। ये जब दोनों शिष्यों ने एक एक श्लोक सुनाया तो बालक दौड़ता हुआ आया और व्यास जी ने जब अपने पुत्र को देखा तो नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे, शरीर में रोमांच हो गया, पुत्र को गले चिपका लिया और कहते उन्होंने विचार किया हम अपना ज्ञान रूपी खजाना अपने पुत्र को देंगे। क्यों? पिता जो है अपने पुत्र को खजाना देता है, पुत्र को ही देता है, लेकिन चाहे ज्ञान रूपी खजाना दे चाहे धन वैभव दे दे। तो उन्होंने 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवत में है उसका ज्ञान अपने पुत्र को समस्त दिया। उसी पुत्र ने राजा परीक्षित को एक कथा को सुनाया। तो कहते राजा परीक्षित को जब एक कथा सुना रहे थे सुखदेव जी, तो देवताओं ने विचार किया मौका बड़ा सुंदर है, क्यों जहाँ कथा हो रही हो वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं देवताओं ने विचार किया चलो अमृत लेकर के चला जाए। तो अमृत लेकर के चलो, जा करके सुखदेव जी को प्रणाम किया, कहा भगवान एक कथा हमें दे दो और अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। तो सुखदेव जी ने विचार किया ये कथा के पात्र नहीं। तो उन्होंने कहा को कथा को कहा चाह को मणिर महान, तुम्हारा अमृत कैसा है, कांच के समान है, और मेरी कथा कैसी है, भागवत की अमृत है, मणि है, हीरा
यानी कहाँ हीरा और कहाँ कांच, इसका आदान प्रदान कैसे हो सकता है? तो नहीं दिया, देवता बेचारे लौट गए। इसीलिए लिखा है श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ थी। अब जाकर के ब्रह्मा से शिकायत किया, इधर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो जाता 7 दिन की कथा में। यद्यपि ऋषि के साप से उनको सर्प ने डसा, लेकिन सर्प ने तो शरीर को डसा था, उनको तो ब्रह्म से साक्षात्कार पहले हो गया था 7 दिन। तो कहते इस प्रकार कहते राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा ने विचार किया चलो भागवत की परीक्षा लें। वो भगवान ब्रह्मा ने क्या किया, सत्यलोक में तराजू बंधवाया, 17 पुराने एक पलड़े में रखा, 4 वेद रखे, 6 शास्त्र रखे और एक पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत रख दिया। जिस पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत पुराण रखी थी, उसका पलड़ा नीचे झुक गया। जिसमें 17 पुराने 4 वेद रखे थे, उसका पलड़ा ऊपर हो गया। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ, ये भागवत महान है, क्योंकि जब भक्तों का कार्य करके भगवान गोलोक धाम जा रहे थे, तो भगवान के भक्त उधो रोने लगे, कहने लगे कलयुग आ रहा है, अत्याचारी लोग पैदा होंगे, हम किसका ध्यान करेंगे? तो भगवान ने कहा तुम बद्रिकाश्रम जाओ और हम अपना तेज भागवत में रख रहे हैं। सारा तेज भगवान ने भागवत में रख दिया। इसलिए भागवत ये कहते कैवल्य मोक्ष को देने वाला ग्रंथ है। इसका कहते जो प्राणी समाप्त हो जाते हैं अकाल गति से, उनको अक्षय मोक्ष दे देता है। इसीलिए लोग अपने पितरों का गया करके जब आते हैं तो इसका पारायण अवश्य कराते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आरती करो इसकी।